भोजन में 3 दोष माने गए हैं, एक जाति दोष, एक आश्रय दोष और एक निमित्त दोष। जाति दोष वो है जो स्वभाव से निषिद्ध होते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, शलगम, गाजर, ये भजन में विक्षेप डालेंगे ही डालेंगे। ये तमोगुणी जाति के हैं, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करते। तमोगुण इनसे प्रकट होता है। यद्यपि इनकी प्रकट होने की प्रक्रिया पवित्र है, जहां आलू प्रकट होती है वहीं प्याज, लहसुन भी वैसे ही मिट्टी में, पवित्र मिट्टी में प्रकट होते हैं, पर ये भजन के लिए निषिद्ध है। ये बुद्धि में, भजन में विक्षेप डालते हैं, इसलिए संतों ने इसे मना किया है। ये कोई ऐसा नहीं कि प्याज लहसुन पाओगे तो पाप हो जाएगा, लेकिन भजन नहीं बनेगा। भजन शुद्ध बने, ये तमोगुणी वस्तु है, इसलिए इसको त्याज्य किया गया। ये ऐसा नहीं कि मांस मदिरा की तरह, ऐसा नहीं है। ये हमारे भजन में वृद्धि पड़े, इसलिए सलगम, लहसुन, प्याज, गाजर। जाति दोष वाली वस्तुएं यदि हम पाएंगे तो ये हमारे मन को अपवित्र कर देंगे और भजन नहीं होगा। दूसरा, आश्रय दोष। जैसे रसोई आपको खीर पूरी बड़ा पवित्र बना के दी गई, लेकिन उस रसोई में मांस रांधा गया है, वही गैस चूल्हा है, वही बनाने वाले हैं, वही पात्र है, ये आश्रय दोष हो गया। अगर आप पाते हैं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जैसे मांस खाने से बुद्धि भ्रष्ट होकर उसका नरक गमन होगा, ऐसे ही उस रसोई का पाने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भजन में नहीं लगेगी। जैसे आश्रय दोष में पहला ये, जैसे शराब की बोतल है और उसमें गंगा जल भर दिया जाए तो आश्रय दोष के कारण वो गंगा जल आचमन के लायक नहीं रहेगा। जैसे जहां शराब रखी हुई है उसके पास आपके सब्जी रखी हुई उसी फ्रिज में, वो सब्जी वो आश्रय दोष के कारण अपवित्र हो चुकी है, क्योंकि वो मदिरा वहां रखी हुई है। इस तरह से आश्रय दोष का त्याग, जाति दोष का त्याग। जाति का यहां मनुष्य से नहीं है, या वस्तुओं से है। जो वस्तुएं शास्त्र निषिद्ध है उन वस्तुओं का सेवन न करें। आश्रय, आश्रय बहुत ही विवेक के, कहां भोजन, किनके यहां भोजन, कैसे आचरण करने वाले, बहुत ध्यान से। शुद्ध गाय का दूध भी यदि शराब के पास रख दिया जाए, जैसे फ्रिज है, बोतल शराब की रखी, वहीं दूध रखा है, वो दूध अपवित्र शराब की तरह आश्रय दोष के कारण हो गया, वो वैष्णव को कभी नहीं पाना चाहिए। इसीलिए बिना परिचय के भोजन नहीं करना चाहिए। अब अपने फ्रिज में क्या क्या रखे हुए है, कैसे खाता पीता है क्या, अब इसीलिए माधुकरी वृत्ति को हम ज्यादा प्रेरित नहीं करते। तो ऐसे हम कोई पेट भरने के लिए बाबा जी बने क्या? उनकी पवित्र माधुकरी, जो पवित्र आचरण करते हैं, पवित्र व्यवहार करते हैं, उनसे हमारा भजन बनेगा। तो अब आकाश वृत्ति सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान दे दे उसी से अपनी व्यवस्था करके खाओ पियो, भजन करो। जैसे अपने यहाँ श्री जी के विधान में किसी से मांगा नहीं जाता, कोई दान पेटी नहीं, किसी का कोई किसी भी तरह घुमाओ फिराओ नहीं। ऐसे नहीं कि ओहो भाग्य खुल गए, रुपया रुपया के लिए बाबा जी बने, भोजन के लिए बाबा जी बने, भगवान के लिए बाबा जी बने। तो ऐसा नहीं संसार में कि अपवित्र ही लोग हैं, बड़े पवित्र भी हैं, उन्हीं से चलता है। तो आश्रय दोष, जाति दोष, आश्रय दोष। अब निमित्त दोष, साधक को निमित्त दोष से भी बचना चाहिए। जो वैष्णव नहीं है, जिनका अपवित्र आहार विहार है, उनका छुआ भोजन नहीं। हमारे लिए अछूत कौन? जो वैष्णव नहीं है, जो भजन नहीं करता। अगर वो चांडाल है और भजन कर रहा है, कंठी तिलक बांधे, हम उसके साथ बैठ के पालेंगे। लेकिन पंडित है, आचरण विहीन है, भगवत विमुख है, वो हमारी संगत। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग,
वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग। अहोबत सुपचतो गरीयान यज्जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच भी विश्व पूजनीय है जिसकी जिभ्या पे हरि नाम विराजमान है। जो भगवत भजन नहीं करते उनके हाथ का नहीं पाना, और कोशिश करें उनकी दृष्टि न पड़ पावे भोजन पे। जैसे हम ठाकुर जी के लिए पर्दा करके अगर ले भी जाना है तो थाल ढक कर कोई देख न पावे, पर्दा लगा के भोजन, निमित्त दृष्टि भी न पड़ पावे ऐसे लोगों की जो भगवत विमुख है, जो नीच आचरण करते हैं, उनकी भी दृष्टि का निषेध। साधक को इन 3 दोषों से रहित भोजन पाना चाहिए। जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष कहां रखा है इसका भी प्रभाव पड़ता है।